बरेली में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम का आगाज हो गया। अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही मोदी सरकार की योजनाओं का धन्यवाद देने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक को मोर्चा ने इस अभियान की शुरुआत की है। अयोध्या से अल्पसंख्यक मोर्चा ने शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत की है। मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बरेली पहुंचकर अभियान का आगाज किया। जहां आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के महिलाओं व लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बरेली पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सियासी तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से परास्त कर नरेंद्र मोदी संवैधानिक पंथनिरपेक्षता और समावेशी प्रगति के सर्वमान्य हीरो बन गए हैं। नकवी ने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सियासी रिवाज को सशक्तिकरण के समावेशी मिजाज से पछाड़कर मोदी आज भारत के विकास और विश्वास की प्रमाणिक गारंटी बन गए हैं। बरेली में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद अल्पसंख्यक समाज को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि हमें इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मोदी सरकार ने विकास में किसी के साथ कमी नहीं की है। इस लिहाज से अल्पसंख्यक समाज को उनके प्रति विश्वास में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नकवी ने कहा कि दंगों, दबंगों, बाहुबलियों और आतंकवाद की आफत का सबसे बड़ा शिकार अल्पसंख्यक समुदाय ही होता है। आज आतंक की आफत, दंगों की दहशत से महफूज, सुकून, सुरक्षा और समृद्धि के मजबूत माहौल में मुल्क आगे बढ़ रहा है। नकवी ने आगे कहा कि फिर भी कुछ विध्वंसक ताकतें जोड़ने के चोले में तोड़ने के खेल की मानसिकता के साथ हिंदुस्तान के समावेशी विकास और सर्वव्यापी विश्वास के माहौल को प्रदूषित करने की आपराधिक सनक और साजिश का ताना बाना बुन रही हैं। ऐसे साजिशी सिंडिकेट से सावधान, सतर्क, होशियार, खबरदार रहना होगा। कहा कि समाज के सभी वर्गों के साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए भी मोदी युग सुरक्षा, समृद्धि, सशक्तिकरण का स्वर्णिम समय साबित हुआ है। हमें समावेशी सशक्तिकरण की ताकत को सांप्रदायिक तुष्टीकरण की आफत से बचाना होगा। कुछ सामंती सुल्तानों की भारत की धाक धुमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन को हमें धूल धूसरित करना होगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के समान अधिकार, सुरक्षा, समृद्धि, सशक्तिकरण के बराबर की हिस्सेदारी भागीदारी के साथ आगे बढ़ने के बावजूद कुछ भारत विरोधी ताकतें अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस्लामोफोबिया, असहिष्णुता, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की साजिशी दुष्प्रचार के जरिए मोदी और भारतीय समाज को बदनाम करने की सांप्रदायिक साजिश के सूत्रधार सक्रिय हैं। अफसोस की बात है कि कुछ भारतीय राजनीतिक दल भी इस राष्ट्र विरोधी छल को राजनीतिक बल देने में भागीदार बने हुए हैं। सामंती सियासी सूरमा गुनाहों के गटर में गठबंधन के शटर से लोगों को गुमराह करने का गुनाभाग कर रहे हैं। यह राजनीतिक दल इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिरता और विश्वसनीयता के साथ देश के सम्मान, समृद्धि, समावेशी सशक्तिकरण की ईमान, इकबाल, इंसाफ की इबारत लिखने और समाज के सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों को भी तरक्की के सफर का हमसफर बनाने में कैसे सफल हो गए। यह दल इसलिए भी बौखलाए हैं कि इनकी सांप्रदायिक वोटों की जागीरदारी का समावेशी विकास की हिस्सेदारी ने सूपड़ा साफ कर दिया है। नकवी ने कहा कि देश में इस समय दो ही चर्चा है। एक तरफ परिवार तंत्र की मोदी हटाओ सनक, दूसरी तरफ पब्लिक की मोदी जिताओ हैट्रिक संकल्प। पब्लिक का यही संकल्प सामंती सूरमाओं को 24 के चुनाव में चारों खाने चित करेगा। नकवी ने कहा कि कुछ दल जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट का रास्ता तलाश रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि मोदी के काम करिश्मे के पहाड़ के सामने कुंठित कुनबे के जुगाड़ को 24 के चुनाव में 440 वोट का झटका लगने वाला है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर बोलते हुए नकवी ने कहा कि हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। 500 साल से जो मुद्दा अटका हुआ था, लटका हुआ था, सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ता जा रहा था, उसका समाधान इस युग में हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ना होते तो सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पर मुद्दे पर जो निर्णय हुआ है उसका हश्र शाह बानो केस पर हुए निर्णय की तरह ही होता और रामलला को अभी भी 500 साल तक टेंट में रहना होता। यह नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के शासन काल का समय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने के लिए राम मंदिर के निर्माण में जो रोड़े थे उनको हटाने के निर्णय के साथ आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते थे उन्हें समाज के सभी वर्गों ने एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए, ये जो शुक्रिया मोदी भाईजान है, आज देश के 145-50 करोड़ हिंदुस्तानियों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो उसका एक ही कारण है कि पिछले कई दशकों से जो सियासी तुष्टीकरण का छल था उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास के, समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी न होते तो सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के मुद्दे पर भी जो निर्णय हुआ है
उसका भी हश्र जो शाहबानों का निर्णय का हश्र हुआ था वो होता, और रामलला को अभी भी जो है 500 साल और टेंट में रहना पड़ता। जो लोग इसे हिंदू मुसलमान की बात करते थे, आज इसको लेकर के समाज के सभी वर्गों के साथ मुस्लिम समाज भी खुश है। वो इस बात से संतुष्ट है कि जिस मुद्दे को, जो विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत और कलंक था, उसका सफाया हो रहा है, और जिस मुद्दे को लेकर के हमें जो है वो देश में बिखराव और टकराव पैदा कराया जाता था, वो ख़त्म हो रहा है।